माँ यानी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो बिना किसी लालच की होती है, वो मोहब्बत जिसका दुनिया में कोई बदल ही नहीं है, वो मोहब्बत जो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो मोहब्बत जो भूख में, प्यास में, धूप में, छाँव में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, सूखे में, खुशी में, गम में, अमीरी में, तंगदस्ती में, बीमारी में, सेहतमंदी में, बुढ़ापे में, जवानी में हमेशा एक जैसी ही रहती है। माँ से कभी हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। कभी पूछा है आपने अपनी माँ से कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती है? वो मोहब्बत बताती नहीं है, उसकी मोहब्बत तो एहसास में है, उसकी मोहब्बत तो महसूस करना होती है। उसका बेटा कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, माजूर हो, सर में बाल कम हो, गंजा हो, जैसा भी हो, जब बेटा तैयार होकर पूछता है माँ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो माँ यही कहती है रुक जा बेटा, मैं तेरी नज़र उतार लेती हूँ, कहीं तुझे किसी की नज़र न लग जाए। माँ के लिए उसका बेटा या बेटी उसके आँख के तारे ही होते हैं, और माँ कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर हमेशा पढ़ लेती है कि उसका बच्चा किस हाल में है। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। और खुदा ने, भगवान ने ये सिफ़त सिर्फ माँ में ही दी है कि अगर वो पागल हो या कम अक्ल भी हो तो भी अपने बच्चों को तो पहचान लेती है। शायर ने इस पर लिखा है कि खुदा ने ये सिफ़त दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। माँ के अगर 5 बेटे बेटियाँ भी हों तो भी वो उसको रोज़ उसकी पसंद के हिसाब से खाना बना कर देती है। उसको ये चीज़ पसंद है, उसको वो चीज़ पसंद है, उसको पापड़ पसंद है, उसको दही पसंद है, उसको फ्राइड पसंद है, उसको अचार पसंद है। वो सब के लिए उसका नाम लेकर सबकी पसंद का खाना बनाकर सबको देती है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो यही 5 बेटे बेटियाँ मिलकर उस एक माँ को टाइम पर खाना नहीं दे पाते हैं। वो भूखी बैठी इंतज़ार कर रही होती है। आखिर किस जुर्म की सज़ा उस माँ को दी जाती है? वो माँ जिस माँ के पैर के नीचे खुदा ने जन्नत रख दी, वो आँख में आंसू लेकर भूखे पेट सो जाती है। वो भूखे पेट तो सो जाती है, लेकिन फिर भी उसके लबों पर अपने बच्चों के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो बच्चों से खफा नहीं होती। एक बार जब माँ नहीं होगी तब आप सोचेंगे कि आपकी दुनिया ही चली गई। माँ मर जाए तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। वो आपका आलीशान घर तो रहेगा, लेकिन वो आलीशान घर भी शमशान हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी रौनक थी वो चली गई। जब तक वो जिंदा है तब उनकी कदर नहीं होती, जब वो चली जाती है तब एहसास होता है कि क्या हुआ। और जो लोग माँ की ज़िंदगी में उसकी खिदमत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। और खुदा की, भगवान की उन पर बड़ी रहमत भी होती है। बुलंदी का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ। और ज़िंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मुश्किलें भी आसानी में बदल जाएंगी, क्योंकि आपके साथ आपकी माँ की दुआ होगी। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और जितना हो सके माँ की दुआएं ले लो। उसके पास देने को कुछ नहीं है, सिर्फ दुआ ही है। और दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन दुआ नहीं मिलेगी। माँ के पास बैठो, उसकी खिदमत करो, उसे अकेला मत छोड़ो। ये खुदा की तरफ से हमें तोहफ़ा मिला है, उसका एहतराम करो। लोरी तेरी सुबह की तिलावत से कम नहीं, लोरी तेरी सुबह की तिलावत से कम नहीं, माँ तुझको देख लेना इबादत से कम नहीं। दुनिया में आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, दौलत होगी, शोहरत होगी, लोग आपके करीब आएंगे, आपसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उस वक्त बस आपकी माँ ही होगी जो आपसे कुछ नहीं चाहेगी, बस खुश होगी आपकी कामयाबी से, बस खुश होगी तो आपकी तरक्की से। यारों को मसर्रत है मेरी दौलत पे, लेकिन यारों को मसर्रत है मेरी दौलत पे, लेकिन एक माँ है जो बस मेरी खुशी देख कर खुश है। कभी एक पल तन्हाई में अकेले बैठ कर सोचना कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो मुझसे क्या चाहती है? बड़ा घर, महंगी कार? माँ कभी भी नहीं चाहती कि वो बड़े घर में रहे, वो नहीं चाहती कि वो महंगी कार में घूमे, लेकिन हाँ वो चाहती है कि उसका बेटा एक बड़े आलीशान घर में रहे। हाँ वो चाहती है कि उसका बेटा महंगी तरीन कार से चले। वो चाहती भी है तो अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहती है। और जो अपनी परवाह ना करके अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशी के लिए कुर्बान कर देती है, बस उसे ही कहते हैं माँ।